हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट. नंबर वन, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड. तो जैसा कि हमें पता है, एडी करंट्स जब ही प्रोड्यूस होते हैं जब फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर चेंज होगा. तो अगर कंडक्टर को हमने स्टेडी रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो एडी करंट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे. मतलब ये स्टेटमेंट जनरली करेक्ट नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर टू. एडी करंट्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर्स. तो जैसा कि हमें पता है, सॉलिड कंडक्टर्स को अगर हम थिन स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर देते हैं जस्ट लाइक दिस, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर देता है जिसकी वजह से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. यानी हमारा कुछ फिगर ऐसा होगा. ये लेमिनेटेड कोर्स हैं, इनके बीच में कोई भी कंडक्टिंग कांटेक्ट नहीं, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू उसमें कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस. तो ये हमारा स्टेटमेंट है सही. नंबर थ्री, इंडक्शन फर्नेस यूजेस एडी करंट्स टू प्रोड्यूस हीट. तो जैसा कि हमें पता है, इंडक्शन फर्नेस में बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग करंट यूज किया जाता है जिसकी वजह से कंडक्टर में एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं. और वो एडी करंट्स कंडक्टर में इतनी हीट प्रोड्यूस कर देता है कि वो कंडक्टर मेल्ट हो जाता है, यानी मेटल मेल्ट हो जाएगा. तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है. नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर फोर. एडी करंट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्रेकिंग फोर्स इन मूविंग ट्रेन्स. तो जैसा कि हमें पता है, मूविंग ट्रेन्स के व्हील्स होते हैं कंडक्टिंग, और उसमें अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उसकी वजह से उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे. कॉन्सिक्वेंटली लेंज रूल के अकॉर्डिंग ये अपोज करेगा कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट. तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है. तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, विच इज द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.